स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम करने जा रहे हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फैक्टर्स हैं क्या। अभी तक हम थर्ड फोर्थ क्लास में भी करते हैं, जैसे हमने लिखा 12 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब 12 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 4, इट मीन्स क्या है कि 3 जो है वो 12 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स 12 3 के टेबल में आता है। ठीक है, अगर हम लिखते हैं 12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3, तो इट मीन्स 12 जो है वो 4 के टेबल में भी आता है। ठीक है, तो इट मीन्स 12 3 के टेबल में भी आ रहा है, 4 के टेबल में भी आ रहा है। तो इट मीन्स 3 एंड 4 जो है वो 12 के क्या है, फैक्टर्स हैं। इट मीन्स 3 एंड 4 are the factors of 12। क्योंकि जब हम 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12, अब यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर क्या है, 0 आ रहा है। तो जब कोई नंबर दूसरे नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है, मींस विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर, किसी भी रिमाइंडर, कोई रिमाइंडर नहीं बचता, इट मींस वो नंबर क्या है, फैक्टर है उसका। जैसे हमने 12 को 3 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर क्या है, 0। इट मींस 3 क्या है, 12 का फैक्टर है। ऐसे ही अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, तो 4 12 का क्या होगा, फैक्टर होगा। तो अगर हमारे पास ऐसे हमने ये फैक्टर्स लिखे हैं, अगर हमें इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 12 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 12। ठीक है, इट मींस अब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आ रहा है, तो इट मींस 3 एंड 4 आर द फैक्टर्स ऑफ 12। 3 एंड 4 आर द फैक्टर्स ऑफ 12। तो 3 और 4 जो है वो 12 के फैक्टर्स हैं। ऐसे यहाँ पे अगर डिवीजन में लिखा है तो आपने ये फैक्टर्स बताने हैं, अगर मल्टीप्लाई में लिखा है तो ये फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया कि फैक्टर्स होते क्या हैं। अब अगर हम देखें कि 6 के फैक्टर्स क्या हैं, फैक्टर्स ऑफ 6 के फैक्टर्स। अब आप बताओ कि 6 के फैक्टर्स क्या होंगे। इट मींस 6 कौन कौन से टेबल में आता है, तो आप ये बताओगे। ठीक है, तो 6 कौन कौन से टेबल में आता है, पहले आप क्या बताओगे, 1 के टेबल में सारे नंबर्स आते हैं। इट मींस 1 के टेबल में 6 आएगा। कैसे, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 6। इट मींस 6 का 1 जो है वो 1 के टेबल में 6 आ रहा है। उसके बाद 2 के टेबल में आ रहा है, यस, 2 3 जा 6, 2 के टेबल में भी आता है। उसके बाद 3 के टेबल में, यस, 3 2 जा 6। ठीक है, और इसके बाद 4 के टेबल में 6 नहीं आता। इट मींस 4 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 6। 5 के टेबल में 6 नहीं आता, इट मींस 5 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 6। इसके बाद 6 के टेबल में आएगा, 6 1 जा 6। तो अब यहाँ पे हमारी रेपिटेशन स्टार्ट हो जाती है। तो मैं यहाँ पे 1 into 6 6 into 1 वापस आ गए। तो इसके आगे तो हमें यही यहाँ तक ही करना है हमने। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि 6 जो है कौन कौन किस किस टेबल में आ रहा है, 1 के टेबल में आ रहा है, 2 के टेबल में आ रहा है, 3 के टेबल में आ रहा है, 6 के टेबल में आ रहा है। इट मींस 6 के फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन से हुए, 1 2 3 6। तो ये 1 2 3 6 जो है वो क्या है, 6 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम कुछ और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। और 8 की एग्जांपल ले लेते हैं, या 18 ले लेते हैं। 18 की एग्जांपल लेते हैं। अब 18 कौन कौन से टेबल में आएगा, 1 के टेबल में आएगा, 1 into 18। 1 को जब 18 से मल्टीप्लाई करोगे 18 आएगा। 2 से मल्टीप्लाई करोगे कहाँ आएगा, 2 9 जा 18। देन 3 के टेबल में आता है, यस, 3 6 जा 18। देन 4 के टेबल में आता है, नो, 4 के टेबल में 18 नहीं आता। इट मींस 4 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 18। इसके बाद 5 के टेबल में, नो,
5 के टेबल में भी 18 नहीं आएगा, 6 के टेबल में यस, अब 6 के टेबल में कब आएगा, जब 6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 3 जा 18, तो इट मींस अब ये रेपिटेशन स्टार्ट होगी। जब यहाँ से हम रेपिटेशन स्टार्ट हो जाते हैं 3 into 6 6 into 3, तो वहीं पे हमने छोड़ देना, तो यहीं से हमें पता चल जाएगा कि 18 के फैक्टर्स क्या हैं। 18 के फैक्टर्स हमें यहाँ से लिखने स्टार्ट करने हैं और ऐसे जाना है, ठीक है। फर्स्ट फैक्टर 1 2 3, 1 2 3, then 6, then 9 and then 18. It means these are the factors of 18. इसका फैक्टर्स ऑफ 18, इसका मतलब 18 को अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 0 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 0 आएगा। इट मींस इनमें से किसी भी फैक्टर से आप 18 को डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब एक और हम यहाँ पे लिख लेते हैं 6 के फैक्टर्स जो हमने निकाले थे। 1 into 6 is equal to 6, 2 into 3 is equal to 6। तो यहाँ पे हमारे फैक्टर्स आए थे 1 2 3 6 9 18, और यहाँ पे हमारे फैक्टर्स आए थे 1 2 3 6, ठीक है। अब हमें फैक्टर्स तो पता चल गए कि फैक्टर्स क्या होते हैं। अब हम करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है 1 is the factor of every number। जो भी नंबर आप लोगे, कोई भी नंबर, चाहे वो लाख में है, 1000 में है, करोड़ में है, किसी भी नंबर का 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर होता है। अब यहीं पे देखो 1 के टेबल में 18 आएगा, ठीक है। इट मींस यहाँ पे 1 हमने फैक्टर निकाला था 1, यहाँ पे भी 1, तो 1 18 का भी फैक्टर है, 1 6 का भी फैक्टर है। कोई और नंबर ले लो, 1 into 3 is equal to 3, तो इट मींस 3 का भी 1 फैक्टर है। 1 into 7 is equal to 7, तो 1 7 का भी फैक्टर है। तो इट मींस हर नंबर का क्या है, 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, द नंबर 1 is a factor of every number। 1 is the factor of every number। ये तो थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। उसके बाद है सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी इज एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। कोई भी नंबर जो है वो अपने आप का भी फैक्टर है। अब यहाँ पे देखो हमने 18 के फैक्टर्स निकाले, 1 2 3 6 9 18। अब इसमें 18 नंबर के फैक्टर्स निकाले तो 18 भी अपना फैक्टर खुद है, ठीक है। यहाँ पे 6 के फैक्टर्स निकाले तो 6 भी अपने आप का एक फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी क्या हुई, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। तो एवरी नंबर, कोई भी नंबर आप लोगे, 7 लिया, 18 लिया, 20 लिया, 40 लिया, जो भी नंबर आप ले रहे हो वो अपने आप का भी फैक्टर होगा। तो इट मींस 2 फैक्टर्स तो हर नंबर के हैं हमारे पास। फर्स्ट इज 1, क्योंकि 1 के टेबल में सारे टेबल्स आते हैं, 1 के टेबल में सारे नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद लास्ट नंबर, जो भी नंबर खुद जो है, नंबर इटसेल्फ इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2 प्रॉपर्टीज होगी हमारी। फर्स्ट, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। कोई भी नंबर है वो अपने आप का भी फैक्टर होगा। 2 प्रॉपर्टीज आती है। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज 1। कोई भी नंबर, अब देखो यहाँ पे हमने 18 के फैक्टर्स निकाले तो फर्स्ट फैक्टर हमारे पास क्या आया, 1, और 6 के फैक्टर्स निकाले, फर्स्ट फैक्टर हमारे पास क्या आया, 1। तो इनमें से सब सारे फैक्टर्स में से 1 जो है वो सबसे छोटा फैक्टर है। तो ऐसे ही कोई भी नंबर जब आप लोगे तो सबसे छोटा फैक्टर उसका हमेशा कौन सा होगा, 1 होगा। इट मींस स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स हैं उनमें 1 जो है वो सबसे छोटा फैक्टर होता है, ठीक है। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी इज लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। और जो लार्जेस्ट फैक्टर है, स्मॉलेस्ट फैक्टर तो सारे नंबर्स का 1 हुआ, लेकिन लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज नंबर इटसेल्फ। अब यहाँ पे देखो 18 का जो लार्जेस्ट, अब 1 2 3 6 9, इसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, इसे भी हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। तो सबसे बड़ा फैक्टर 18 का क्या है, 18। 6 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, 6। अगर आप 20 के फैक्टर्स निकालोगे तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा, 20। अगर 25 के निकालोगे तो सबसे बड़ा 25 का फैक्टर क्या होगा, 25। तो इस ढंग से
जो सबसे बड़ा फैक्टर किसी भी नंबर का है वो क्या है, नंबर इटसेल्फ। जिस नंबर के हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं वो नंबर अपने आप का सबसे बड़ा फैक्टर होता है, ठीक है। इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी इज एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। कह रहे हैं कि जो कोई भी फैक्टर जो किसी नंबर के, जो जितने भी हम फैक्टर्स निकालते हैं, वो नंबर, वो फैक्टर उस नंबर से या तो छोटा होता है या क्या होता है, उसके इक्वल होता है। अब देखो 18 के फैक्टर्स निकाले हमने, अब बाकी के जो फैक्टर्स हैं, 18 के जो बाकी के फैक्टर्स हैं वो 18 से क्या है, छोटे हैं। 9 6 3 2 1 सारे छोटे हैं और सबसे बड़ा फैक्टर वो क्या है, खुद है, मतलब खुद के इक्वल है। अगर हम बोले 18 के फैक्टर्स या तो उससे सारे छोटे हैं, 9 6 3 2 1 सब 18 से छोटे हैं, या फिर 18 जो खुद है वो अपना आपका इक्वल फैक्टर है, ठीक है। इट मींस किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स हैं वो या तो उससे छोटे होंगे या फिर उसके इक्वल होंगे, ठीक है। तो आज हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज की। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। इट मींस किसी भी नंबर का 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर है, क्लियर। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी की एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर जो नंबर है वो अपने आप का खुद भी एक फैक्टर है। थर्ड प्रॉपर्टी हमने की स्मॉलेस्ट फैक्टर। किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होता है, 1। उसके बाद लार्जेस्ट फैक्टर। लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज नंबर इटसेल्फ। किसी भी के नंबर के भी हम जब फैक्टर्स निकालते हैं तो सबसे बड़ा फैक्टर वो नंबर खुद होता है अपना, ठीक है। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज every factor of a number is less than or equal to the number। तो it means जब हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स निकालते हैं वो या तो उससे छोटे होते हैं या फिर उसके इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, फैक्टर्स किए। आपको क्लियर हो गया फैक्टर्स क्या होते हैं, क्लियर, ठीक है स्टूडेंट्स। आप इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखिए तो आपको क्लियर हो जाएंगी कि फैक्टर्स क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। Clear students?